नमस्ते। फ्रैक्शन के पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना करना और भिन्नों का योग और अंतर। तो भिन्नों की तुलना करने के पहले आपको कुछ इसका बेसिक जान लेना चाहिए। तो चलें हम वो बेसिक देखते हैं। भिन्नों की तुलना को सीखने के पहले हमें ये जानना होगा कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। इसे आप समान भिन्न भी कह सकते हैं और इसे हम असमान भिन्न भी कह सकते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान है। लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न या एक ही प्रकार की भिन्न वो कहलाती हैं जिनका हर समान हो, जिनकी हर की संख्या एक जैसी हो और इन भिन्नों को ही हमेशा जोड़ा और घटाया जाता है। भिन्नों को जोड़ने के लिए और भिन्नों को घटाने के लिए हम सबसे पहले उनके हरों को ही समान बनाते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है आपको सीखना लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। देखते हैं, जैसे अपने पास एक कोई संख्या है 1/7, हमारे पास एक संख्या है 2/7, एक अनदर नंबर है हमारे पास 3/7, हमारे पास है 4/7, 6/7, 7/7, 8/7। देखिए समतुल्य भिन्न नहीं है, इनको मैंने समान प्रकार की भिन्न यहाँ पर बोला है ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 6/7, 7/7, 8/7। इनमें आप देख पा रहे होंगे इन सब का हर जो है वो समान है। सब जगह हर की संख्या 7 है, 7 है। तो इस प्रकार की भिन्नों को हम समान भिन्न कहते हैं। जिनके हर समान हो उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। तो अब आप ये सोच चुके होंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन या असमान प्रकार की भिन्न हम किन्हें कहेंगे। तो उन भिन्नों को हम असमान प्रकार की भिन्न कहेंगे जिनका हर समान नहीं होगा। जैसे अगर मेरे पास यही नंबर देखो 1/7 है, अनदर नंबर 2/9 है, उस पे कोई 3/11 है, कोई नंबर 4/27 है, कोई नंबर 5/36 है। इस टाइप के जो नंबर होते हैं जिनमें उनके हर समान नहीं है उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में आप ये बात ध्यान रखिएगा, इनमें हमें अंश से कोई लेना देना नहीं है। अंश अगर समान भी हो, अगर कभी आप देखते हैं कि एक लिखा है 5/17, अनदर नंबर है 5/16, तो आप इन्हें कभी लाइक फ्रैक्शन नहीं कह सकते। आप ऐसे मत सोचिएगा कि इनका अगर अंश समान है तो भी चलो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। नहीं, ये अनलाइक ही है। ये क्या है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि हमें केवल मतलब अभी उनके डिनोमिनेटर से है, हमें केवल मतलब हर से है। और जो हर है यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे, जैसे हमने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि इन सब के मतलब क्या होते हैं। जैसे हमने 1/7 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी एक वस्तु को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। किसी भी एक चीज को या एक वस्तु को या एक किसी भी सामान को हमने 7 बराबर भागों में बांटा है। और वहां 7 बराबर भागों में से हम कितने भाग की चर्चा कर रहे हैं? एक भाग की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर 7 बराबर भागों में से 2 भाग की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर 3 की, यहाँ पर 4 की, 6 की, 7 की और 8 की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखना चाहें कि इन सारी जो भिन्न ऊपर लिखी हुई हैं लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल में, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आप अभी तक सोच चुके होंगे कि सर इसमें सबसे बड़ी भिन्न ये 7/8 होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज के 7 पार्ट करते हैं और ऐसे ही जब हम बहुत सारी चीजों के 7 पार्ट कर लेते हैं तो 8 पार्ट की चर्चा हो रही है, 8 भागों की चर्चा हो रही है और सबसे अधिक भागों की चर्चा यहीं पे हो रही है। और जबकि हर सामान के जो पहले चीजें हैं वो इक्वल हैं,
हमने आपको बताया था यहाँ फ्रैक्शन में आप किसी भी चीज़ को एक मानकर चला करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबके हमने 7-7 टुकड़े किए हैं, यानी सभी टुकड़े आपस में इक्वल हैं। और उसके बाद यहाँ पर 7 टुकड़ों की चर्चा हो रही है, आपके पास 8 टुकड़ों की चर्चा हो रही है, यहाँ पर आपके पास 8 टुकड़े हैं, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। यहाँ पर देखिए, अगर इन तीन में हम देखें, इन तीन भिन्नों में देखें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। देखिए, आपको अभी इस हिसाब से नहीं सोचना है कि सवाल क्या पूछता है, आपको ये सोचना है कि अभी हमें सीखना है। जब आप सीख जाएंगे, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, तब आपसे चीज़ें ऑटोमेटिक आने लगेंगी। ऑटोमेटिक का मतलब कि पढ़ते रहेंगे तब आने लगेंगी, इतना सीख के ऑटोमेटिक नहीं आएगा। 3/7, 4/7, 6/7। तो यहाँ सबसे बड़ा ये 6 है, क्योंकि यहाँ पे 7 में से हम 6 भागों की चर्चा कर रहे हैं, 7 में से 4, 7 में से 3, तो यही बड़ा है। अब देखिए, इसको याद करने के भी कई लोग तरीके लगाते हैं कि जिसका हर समान हो और जो अंश बड़ी वाली संख्या होती है वो संख्या बड़ी होती है, तो ये भी सही है बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन चीज़ों को सबसे पहले आप समझ लीजिए। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है, क्या है कि जब आप परीक्षा के प्रेशर में होते हैं तो फिर आप क्या कर जाते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि यार अंश समान हो तो कौन सी संख्या बड़ी है, अगर हर अलग अलग है, हर समान हो तो अंश। इस दोहरी लाइन पर चलेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो क्या करिए, समझिए ना कि 7 भागों में से 6 भाग, आप खुद सोचिए, कोई आपके सामने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं और हर चीज़ को 7 इक्वल पार्ट में उसने बांट दिया है। पहले देखो, कोई भी एक चीज़ है, मान के चलिए 700 रुपये हैं, 700 रुपये को क्या किया कि 7 इक्वल पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, मतलब कि हर पार्ट 100 रुपये बन गया। और एक अकेला 700 नहीं है, बहुत 700 है, और हर 700 को 7 बराबर भागों में बांटा है, ठीक है ना। और उसमें से अब वो कहते हैं, चलो बताओ, आपको जो हमने भाग कर दिए, मतलब हर भाग कितने का हुआ, 100 का। 700 को जब आपने 7 बराबर भागों में बांटा तो हर भाग 100 का हुआ। अब पूछते, बताइए आपको 7 में से 1 भाग चाहिए कि 7 में से 8, और आप ज्यादा पैसा लेना चाहते तो कौन सा लेंगे, 7 में से 8 भाग लेंगे, मतलब कि आपको 800 रुपये मिल गया। और अगर आपको मेरे कल के वीडियो की बातें याद होंगी तो इसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ आपको 7 पार्टों में से 8 पार्ट मिल रहे हैं, 8 भाग मिल रहे हैं। तो अगर हम 700 को 1 बोलें, 700 जो रुपए थे उसको अगर हम 1 बोलें तो आपको 700 से ज़्यादा रुपए मिल चुके हैं। तो अगर आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखना, आप कल का वीडियो देखिए, मतलब इसका पार्ट 1 देखिए। यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन, अब अगर यहाँ पे आपको ये सीखना है कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो वहाँ पे हमें अब सीखना होगा कि अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। अनलाइक फ्रैक्शन को जो कि असमान प्रकार की भिन्नें हैं, इनको हम कैसे समान हरों वाली भिन्नें बनाएंगे। और अगर एक बार ये समान हर में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हम फिर जान पाएंगे कि इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। और भी इसके अलावा इसकी कई शॉर्टकट मेथड्स हैं, कई अलग अलग विधियां हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने बेसिक को कंप्लीट कर लीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट कदम ये है कि हम अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। पहले छोटे एग्जाम्पल से चलेंगे और बेस को कंप्लीट करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास 2 नंबर हैं। मान लीजिए एक नंबर हमारे पास है 3/4, अनदर नंबर हमारे पास है 7/6। ओके, अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। अब देखिए, मैं आपको बेस पकड़ने के लिए इसलिए कहता हूँ, जो बच्चा थोड़ा सा अच्छे से उसने पार्ट 1 देखा होगा और वो अगर ये जानता है कि कौन सी भिन्न यहाँ पर प्रॉपर है और कौन सी इम्प्रॉपर है, कौन सी समभिन्न है कौन सी विषम भिन्न है, तो वो आसानी से बता देगा कि सर ये वाला पार्ट बड़ा है। देखिए कैसे मैं यहाँ पे आपको इन दोनों के हर को समान बनाना भी बताऊंगा। लेकिन आप ये देखिए
किसी चीज़ का 4 भाग किया है और उसमें से 3 भाग मिला है, उसी के जैसे किसी चीज़ के 6 भाग किए और 6 में से 7 दे दिए। यहाँ पे तो हमें एक से ज़्यादा चीज़ ही मिल रही है, मतलब कन्फर्म है कि ये नंबर बड़ा है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से बड़ा होता है, मतलब ये एक से बड़ा है और ये एक से छोटा है। चले, तो क्या होते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? जिनमें हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, वो प्रॉपर है। इनका वैल्यू हमेशा एक से छोटा होता है। हो गई ना, एक चीज के 4 टुकड़े किए और आपको 3 टुकड़े दे रहे हैं। और ये वाले जिनके हर छोटे और अंश बड़े होते हैं, मतलब टुकड़े कम किए और चीजें ज्यादा मिल रही हैं। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं यार किसी भी चीज के हम 6 टुकड़े किए तो हमें 7 कैसे मिल जाएंगे? तो अच्छे से ध्यान से बात को सुनिए, एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर चीज का 6 टुकड़ा किया तो ऐसे बहुत सारे टुकड़े अपने पास है, उसमें से आपको 7 मिल रहे हैं। इस प्रकार को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमारा काम ये है कि इनके हर को हम समान कैसे बनाएं। तब इसके लिए आप क्या करिए, एक एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। 4 व 6 का एलसीएम। अब देखिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसी छोटी संख्या है, एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है जो इसके पहाड़े और इसके पहाड़े दोनों, यानी 4 के पहाड़े में भी आती हो और 6 के पहाड़े में भी आती हो। आपको एक ऐसी छोटी संख्या सोचनी है जिसमें 4 का भाग भी जाता हो और जिसमें 6 का भाग भी जाता हो। तो ऐसी संख्या आपके माइंड में अभी क्या आ रही है? यहाँ पर 12, क्योंकि 12 में 4 का भाग भी चला जाता है और 12 में 6 का भाग भी चला जाता है। अब ये देखिए 3/4 था, अगर इसको कल हमने आपको समतुल्य भिन्न सिखाई थी, तो यहाँ पे 3/4 की जो वैल्यू है वही रहेगी। बस इसका गणित में ऊपर और नीचे यानी अंश और हर के नंबर बदल जाने वाले हैं। हमें इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या बनाना है? 12 बनाना है। तो कैसे 12 बनेगा? 4 में हमें 3 का गुणा कर देंगे तो 12 बनेगा, और किसी भी संख्या में हम ऐसी थोड़ी ना गुणा कर देंगे। तो अगर हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी गुणा करेंगे। अब ये देखिए अंश और हर की संख्या समान है ना, तो ये इकाई भिन्न है, मतलब इसमें हम 1 का गुणा किए। और आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा कर देना तो संख्या की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके पास नंबर 5 है, 5 का 1 में गुणा करिए, 5 एकम 5, दोबारा से आपको 5 मिल जाएगा। तो ये आप देखने के लिए 3/3 का इंटू कर रहे हैं इसमें, लेकिन ये एक ही लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भिन्न अब आगे बनेगी, ये बनेगी 9/12। ये 3/4 की समतुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 3/4 की समतुल्य भिन्न है 9/12, और समतुल्य का मतलब है कि 3/4 और 9/12 केवल देखने में अलग लग रही हैं, बस उनकी वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है। जैसे कि अगर आपको किसी को 100 रुपए देने हैं और आप उसको 100 रुपए का एक नोट दे देते हैं, और या फिर आप उसको 20-20 के 5 नोट दे देते हैं, तो उसकी वैल्यू एक ही है, वैल्यू 100 ही रुपए है। अगर छोटा सा बच्चा देख रहा तो उसको लगेगा यार देखिए ना, इनको एक नोट मिला, इनको 5 नोट मिले, लेकिन आप जानते हैं कि इनकी वैल्यू बराबर है, क्योंकि आपको पैसों का ज्ञान है। इसी प्रकार से आप भिन्न के ज्ञान को आगे बढ़ाइए तो आप जानिए कि 3/4 और 9/12 ये दो अलग अलग संख्याएं नहीं है, ये एक ही प्रकार की और एक ही मान वाली संख्याएं हैं। चले 7/6, इसको अगर हमें 12 बनाना है, इसके डिनोमिनेटर हर को, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का, तो ऊपर भी 2 का और 2/2 यानी 1 का गुणा हमने इसमें किया, तो इसकी भी वैल्यू नहीं बदलने वाली। 7×2 = 14, 6×2 = 12। अब आप ये देख लीजिए 14/12 मतलब 7/6 के समतुल्य भिन्न लिख गई। अब इन दोनों में आप बड़े आसानी से डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। देखिए हर दोनों के समान है, तो जो जिसका भी अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है तो ये वाली भिन्न बड़ी है। क्यों? 12 टुकड़ों में से 9 टुकड़े मिल रहे हैं और 12 में से 14 मिल रहे हैं, तो 14/12 किसकी समतुल्य भिन्न थी? 7/12 की। तो इसमें ये वाली भिन्न क्या हो गई? हमारी बड़ी हो गई। इस प्रकार से हम बेसिक तरीके से भिन्नों को तुलना कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अब इसका एक बहुत आसान तरीका आप देख लीजिए, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन पहले आप बेसिक पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाएं अपना, उसके बाद ये शॉर्टकट तरीके आराम से आ जाएंगे। देखिए जरा, ये हमारे पास एक भिन्न है 3/4, ओके, ये 7/6। अब आपको इसमें से देखना कि कौन सी नंबर बड़ी है और कौन सी नंबर छोटी। जरा देखिए, इसके हर को पकड़िए, इसके अंश में गुणा करिए, और जिस साइड के अंश में गुणा हो रहा है उसी साइड लिख दीजिए। इस साइड के अंश में गुणा करेंगे, इस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6×3 = 18, 6×3 = 18,
7 का 4 में करेंगे 7 चौका 28, 7 4 जा 28, ठीक है ना। तो अब देखिए जब इसके अंश में गुणा किया तो इसी के साइड लिखा, इसके अंश में इसके हर का गुणा किया तो इसी के साइड लिखा, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? 28 बड़ा है, मतलब कि ये भिन्न बड़ी है। ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अरे गजब, ये तरीका सही है। तो इस तरीके से भी आपको जब दो भिन्नें दी गई हो तो वहां पे आप दोनों भिन्नों में कंपेयर कर सकते कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। चलो अपन एक और कोई एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, दोनों मेथड से देख लेंगे कि एलसीएम लेके हम कैसे करेंगे। अच्छा, अभी आपने ये वाला क्वेश्चन देखा था, देखिए भैया एलसीएम को लेकर भी बहुत सारे बच्चों के माइंड में मिथ्स हैं कि अगर हमने एलसीएम गलत कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नहीं होगा मेरे भाई। देखो आप 6 और 4, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप हर को 12 ही बनाएं, समझिए ना बात को। आपको अपने भिन्न में देखो एक ऐसी संख्या बना दो जो इसके पहाड़े में भी आती, इसके पहाड़े में, भैया दशमलव में भी आ सकती थी, लेकिन वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप देखिए 12 की जगह 24 बना सकते थे, इसका 6 बार दूनिया पड़ते, इसका 4 बार दूनिया पड़ते, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6/6 का इंटू करते, किया तो हमने 1 का ही है। तो ऐसा नहीं कि 12 की जगह अगर आपने 24 बना दिया तो सवाल गलत हो गया, नहीं, सवाल गलत नहीं होगा। वहां पे आपको केवल हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने डिनोमिनेटर को हर को समान बनाना है, चाहे वो आप 12 बना दो, 24 बना दो। अब सर हम 30 बना सकते, आप इसका 30 बना के दिखाओ कैसे बनेगा। 4 का कितने बार दूनिया पढ़ोगे 30 आ जाए कंप्लीटली? नहीं ना। 6 का पढ़ेंगे 5 बार आ जाएगा, तो 30 नहीं। देखो 12, 12 का दूना 24, 24 36 बना सकते थे, ये बना सकते थे। अदरवाइज ऐसे नहीं कि कुछ भी बन जाएगा। लेकिन अगर कभी आप गलती से 4 और 12 का एलसीएम हमने 24 सोच लिया, 12 नहीं आप सोच पाए, और यार गलत हो गया, हमने तो 24 करके, कुछ गलत नहीं हो गया, सही है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिए, 3/12, ओके। अनदर है 7/13। इनको हमें देखना है। अब देखिए इस टाइप के नंबर जब आ जाए ना तो इसको इस मेथड से जल्दी कर दिया करो, क्योंकि आप इनका एलसीएम लेने बैठेंगे तो आपको बड़ा नंबर मिलेगा, होना इसमें वही है। इसका इंटू यहाँ पे कर दीजिए, 13 3 39, 13 3 जा 39, 12 7 84। कौन सा नंबर बड़ा आया? ये वाला, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है। बहुत बढ़िया। क्या किया हमने? इसका इंटू इससे कर दिया और ये वाला नंबर आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया है, इसका इंटू हमने इससे कर दिया और ये वाला नंबर आ गया। जो वाला नंबर बड़ा है उस साइड की भिन्न हमारी क्या हो गई? बड़ी हो गई। बड़े आसानी से देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और देख लीजिए स्पीड में थोड़ा सा, आप कोई और भिन्न ले लीजिए। मेरे पास है 15/16, अनदर है 31/32। ये देखिए, अब बताइए कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। इसको बहुत आसानी से कर लीजिए। सर ये इंटू करने बैठेंगे सर हमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, 32 का 15 में करना है, 16 का 31 में, इसीलिए एक विधि सीखेंगे ना तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, तुरंत से एलसीएम ले लीजिए। 16 और 32 का एलसीएम क्या आएगा? 32 आएगा। 32 एक ऐसी संख्या जो 16 के पहाड़े में भी आती, 32 के पहाड़े में भी आती। तो इसको 15/16 के नीचे 32 बनाना है तो 2 का गुणा करना है, इसमें भी ऊपर 2 का करना पड़ेगा। तो ये बन गया 30/32। ये तो ऑलरेडी 32 ही है, देखो इनको, इसमें तो ऑलरेडी 32 था, यहाँ पे भी 32 बन गया। तो 32 में से 30 भाग, 32 में से 31 भाग, सारी संख्या बड़ी है। बहुत आसानी से एक विधि पर डिपेंड रहेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा भिन्नों की तुलना। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इनका योग अंतर। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे क्योंकि भिन्न का बेसिक आपको समझ में आ गया है। चले मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। नमस्ते।